प्यारे बच्चों, नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम 10वीं कक्षा के गणित की पहली प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 5 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m धन 1 या 9 धन m 8 के रूप का होता है। तो इस पिछले क्वेश्चन की भांति इस क्वेश्चन में भी हम मान लेंगे कि माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है तथा बी बराबर हम मान लेंगे 3। अब यहाँ पर हम रफ कार्य करेंगे। हम यदि ए को 3 से विभाजित करें तब हमें ऐसी दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R प्राप्त होंगी कि A बराबर होगा 3Q प्लस R की। तब यहाँ पर R के जो मान, चूँकि भाजक 3 है तो इसलिए R के जो मान है वो या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। तब इस स्थिति में यदि हम R का मान 0 रखेंगे तो A का मान 3Q आएगा, 1 रखेंगे तो 3Q धन 1 आएगा और 2 रखेंगे तो 3Q धन 2 आएगा। तो तब ए संख्याओं 3Q धन 1 या 3Q धन 2, ये रफ कार्य है के रूप का होगा। अब यहाँ पर चूंकि कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, पिछले क्वेश्चन में कहता था किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तब हम यहाँ पर चूंकि ए के 3 मान आए, 3Q धन 1 और 3Q धन 2, तो 3 स्थितियां होंगी। तो स्थिति फर्स्ट, यदि ए बराबर 3Q हो, तो पिछले प्रश्न में हमने वर्ग किया था, यहाँ पर चूंकि घन कहता है तो हम दोनों पक्षों का घन कर देंगे। तो 3Q का क्यूब, तो ए क्यूब बराबर 3Q का होल क्यूब है, इसका मतलब 3 का भी घन होगा और Q का भी, तो 3 का क्यूब होगा 27Q क्यूब। अब हमें चूंकि सिद्ध जो करना उसमें 9m लाना है, तो हम 9 इससे कॉमन अगर ले लें तो हम इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 3Q क्यूब, 9 इंटू, अब इसे अगर हम m मान लें तो 9m हो जाएगा, जहाँ m बराबर 3Q क्यूब व m कोई पूर्णांक है। ये पहली स्थिति हो गई। इसके बाद स्थिति सेकंड, दूसरी स्थिति, यदि a बराबर 3Q धन 1 हो, तब अपने हम दोनों पक्षों को घन करेंगे तो a क्यूब बराबर 3Q धन 1 का होल क्यूब। अब हम यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे। एक फार्मूला हमने पढ़ा था पिछली कक्षाओं में, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसी फार्मूले का हम करेंगे यहाँ पर उपयोग। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a की जगह पर 3Q है और b की जगह पर 1 है, तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। बगल में हम इसी फार्मूले को लिख देंगे चूंकि लिखकर। अब 3Q का होल क्यूब यानी 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27Q क्यूब प्लस, जब इसका वर्ग करेंगे तो 3 त्रिकाई 9 और 9 त्रिक 27Q स्क्वायर इंटू 1, तो वही आ जाएगा। और 3 त्रिकाई 9Q और 9Q का 1 का वर्ग 1, तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9Q और 1 का क्यूब 1। इन तीनों से
हम 9 कॉमन ले लेंगे। तो जब 9 हम कॉमन लेंगे तो 9 त्रिक 27 क्यू क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1। अब इतने को हम m मान लेंगे तो बराबर आ जाएगा 9m धन 1, जहाँ m कोई पूर्णांक है तथा m बराबर है 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर और प्लस 1। ये थी आपकी दूसरी स्थिति। अब इसके बाद तीसरी स्थिति, स्थिति थर्ड। यदि a का जो मान आया है 3q धन 2, तो यदि a बराबर 3q धन 2 पुनः वर्ग कर देंगे a घन, तो a क्यूब बराबर 3q धन 2 का घन। पुनः वही सूत्र अप्लाई करेंगे तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो 3q का क्यूब करेंगे तो 3q का क्यूब आएगा 27q क्यूब। इसका करेंगे तो 3 त्रिकाई 9 और 9 दून 9 त्रिक 27 और 27 दूनी 54q स्क्वायर प्लस 3 त्रिकाई 9 और 9 चौके 36q और प्लस 2 का घन 8। इस पूरे से अगर मैं 9 कॉमन ले लूँ तो 9 त्रिक 27 क्यू क्यूब 9 छक्का 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 चौके 36q प्लस 8। यदि इतने को मैं m मान लूँ तो बराबर आ जाएगा 9m धन 8, जहाँ m बराबर 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। तो इस प्रकार हमने देखा कि पहली स्थिति में घन करने पर a का आया 9m, दूसरी स्थिति में 9m धन 1 आया और तीसरी स्थिति में 9m धन 8। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m धन 1 या 9 धन m 8 के रूप का होता है। तो अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m धन 1 या 9m धन 2 के रूप का होता है और यही हमें सिद्ध करना था। तो हम लिखेंगे इति सिद्धम। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को करना है। परीक्षा कॉपी में भी आपको इसी प्रकार से इस प्रश्न को हल करना है। यदि इसमें कोई समस्या हो तो इसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। बच्चों, आप मेरे मोबाइल नंबर 7999328546 पर व्यक्तिगत कॉल करके अथवा व्हाट्सएप मैसेज करके भी संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का निदान कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।